प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति युद्धाभ्यास देखने के लिए पहुंचे। देखिए, ये एक ट्रेंड है। इससे पहले भी मैंने नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो वहाँ पे जाके मनाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप उनकी डिस्कशन देखें वहाँ पे क्या हुई है, जो स्पीच की है, फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि इंडियन फौज को कहा कि आपको बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस वक्त दुनिया की बड़ी इकोनॉमी हैं और ये आपने पिछले 8 साल में ये सफ़र तय किया है। बेसिकली वो अपनी फौज को ये बता रहे हैं कि भाई मैं आप जो है वो अगर डिफेंस की बात की जाए तो वो बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस जीत रहे हैं। ठीक है, अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन्न और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं, आखिर इनका मैटर क्या है। और मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कब जो है वो फौजियों के पास जाते हैं और कब जाके उन्हें कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सारी लड़ाई ही, यहाँ पे तो हमारी तो लड़ाई डिफरेंट है। अब देखें कि वहाँ पे उन्होंने जाके ये कहा कि आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अब देखें कि अगर वज़ीर आज़म एक मुल्क का अपनी फ़ौज को जाके ये बताए कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं और हम इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फ़ौजी का दिल करेगा लड़ने को। लेकिन आप पाकिस्तान में देखेंगे यहाँ पे फ़ौजी का दिल ये करता है कि ये कहता है यार ये जो हमारे लीडर हैं ये चोर हैं। तो ये डिफरेंस है जिस चीज को जारी बात है। देखें आपने जो जय हिंद दोस्तों, वो आप लोगों को मालूम होगा कि पीएम मोदी जो है वो जैसलमेर में जो है पोखड़ा जो है युद्धाभ्यास गए हुए हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। वहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग को देख करके जो है पाकिस्तान के आर्मी जो है वो कांपने लगी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी जब कभी बॉर्डर का दौरा करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी की जो है वो पैंट गीली होने लगती है, डर सा माहौल बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो घूमने गए हैं और साथ में हर जगह का दौरा कर रहे हैं। अभी गुजरात में जो है 85,000 करोड़ रुपए का जो है वो वहाँ पे विभिन्न सरकारी योजनाओं को जो है वो वितरित करेंगे, जिसको देखकर हर तरह से जो है पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ खूब चर्चा चल रही है दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान के 5 लोगों को जो है सऊदी अरबिया ने फांसी दे दिया। वही बात करेंगे मिडिल ईस्ट से भारत ने जो है अपने नेवी के 8 अफसरों को जो है वो वहां से छुड़ा के लाए थे। क्षमताओं के तालमेल को प्रदर्शित करने के इस अभ्यास में भारत के आत्मनिर्भर बनने का ये जीता जागता सबूत है। पिनाक का शब्द पिनाक से लिया गया है। पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेंट किया था ताकि राक्षसों का विनाश हो सके। तो ये डिफरेंस है जिस चीज को जारी बात है। देखें आपने जो फौजी जवान जब बॉर्डर पे बैठा होता है तो वो लड़ता तो किसी कॉज के लिए ना, आपके पीछे कोई ना कोई माइंडसेट तो होता है, कोई मिशन तो होता है। ठीक है जी। अब मोदी जी वहां जाके पाकिस्तान का जिक्र आएगा, ठीक है, और वो जानबूझ के जाते हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हम मजबूत इकोनॉमी, वहाँ पे बैठ के वो मजबूत इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पैगाम वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। ठीक है जी। और अब वो जारी बात है ये भी कह रहे हैं कि हम अमन हासिल नहीं करते जब तक हमारा पावर ना हो, और फौजियों को पैगाम दिया, उनकी फैमिलियों को ये पैगाम दिया वहाँ पे। सो अब आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह की जो एक माइंडसेट है जो नरेंद्र मोदी ने एस्टैब्लिश किया है, और फौजियों के साथ बैठना, उनके साथ वो शेयर करना सारा टाइम। और अगर आप ये देखें कि वो कहते हैं हम नए इंडिया की बात कर रहे हैं और हम नया कंट्री बना रहे हैं। ठीक है, एक इमरान खान ने भी यहाँ पे नया मुल्क, नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, लेकिन इस नए पाकिस्तान में सब कुछ पुराना था। ठीक है, लेकिन वो जो एक लीडरशिप के ऊपर कंसेंसस होता है। देखें आपकी जो अवाम होती है, मुआशरा होता है, अफवाज होती हैं, डिफेंस होता है, डिप्लोमेटिक कोर होती है, सोसाइटी होती है, मीडिया होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कितनी मजबूत है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्या है?
लीडरशिप के अंदर इंटेग्रिटी कितनी है, कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से पावर में आए हैं, और अगर पावर में आए हैं तो क्या उन्होंने मुल्क को रन करने की किस तरह की कोशिश की है, क्या उन्होंने अपने दुश्मन खत्म करने की कोशिश की है, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा मैं सारे अपने दुश्मन ही मुका देने, मैं छड़ने ही नहीं किसी को, ठीक, क्या पाकिस्तान का कोई लीडर इसके ऊपर बात करेगा? मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तान की लीडरशिप, हमारे जो सियासतदान हैं और हमारे जो मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट है, ये डिफरेंट माइंडसेट से सोचते हैं। पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। हमें जो मार पड़ती है वो इस चीज़ पे पड़ती है कि मिलिट्री लीडरशिप कुछ और सोच रही है, सिविलियंस कुछ और सोच रहे हैं। वो जो नैरेटिव का इकट्ठे ना होना जो है ना, हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हमारा दुश्मन तो बाहर कोई नहीं है इस वक्त, हम तो आपस में दुश्मन है। आज एक सहाफ़ी पाकिस्तान में जिनको नैरोबी में कत्ल कर दिया गया, अब उसमें वो सारे लोग जो हैं वो अंदर देख रहे हैं कि जी अंदर से किसी ने कराया, ठीक है। अब ये वो लड़ाई है जो हमारे अंदर हो रही है, ठीक है। ये नहीं है कि इंडिया के अंदर सहाफ़ी कत्ल नहीं होते, वहां पे भी जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, अगर आप वो देखें वो वहां पे क्या होता है, किस तरह होता है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो असल लड़ाई है, वी आर एट वॉर विद आवरसेल्फ। हम अपने साथ जंग में हैं, ठीक है। और वो हम अपने साथ जंग में तब हमारी खत्म होगी तब ये सारे लोग बैठेंगे, एक मुस्तकबिल तय करेंगे और किस तरफ आगे जाना है। मेरा ख्याल है कि वो जो 1947 वाला जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, दैट इज इनसफिशिएंट टू रन पाकिस्तान इन 2023, ठीक है जी। आप देखें मोदी जी वहां पे बैठ के अब कारगिल की बात करें, कारगिल क्या था? जनरल मुशर्रफ की एडवेंचरिज्म थी ना, और क्या है जनरल मुशर्रफ का, ठीक है। उसने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और अब देखें कि जब तक कारगिल है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडरशिप वहां पे जाके बात करेगी, ठीक है जी। और वो अपनी फौज को कह रहे हैं कि आप मेरे बॉर्डर प्रोटेक्ट करें। कभी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मैंने तो नहीं जाके सुना कि वॉर एंड टेरर में गए हों, बॉर्डर पे जाके वहां पे गए। जब वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहती होगी कि सर चलें देखते हैं बॉर्डर पे, और इस तरह की चीजें, वो जो एक हार्ट टू हार्ट बात होती है ना, दिल से बात करना अपने फौजी के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब वहां गए तो सियासत नहीं कर रहे, वो सियासत भी कर रहे हैं, ठीक है। और वो वहां पे बैठ के सारी बातें पाकिस्तान के बारे में सियासत कर रहे हैं, वो अपनी एक अपनी सियासत एट होम भी चमका रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो स्टोरी है ना कि भाई इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दैट विल विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज उनको पता चलेगा हाँ यार ठीक है मुश्किलात है, लेकिन हम ये चीजें ये भी चल रही हैं, ठीक है जी। और आप जब वो जाके ये बताएंगे, उन्होंने बताया है कि हम जनाब आपको यहाँ पे इंटरनेट दे रहे हैं कारगिल में, ठीक है जी। और कारगिल में इंटरनेट दे रहे हैं, हम आपको ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, हम गांव कनेक्ट कर रहे हैं। 80,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आए हैं, उन्होंने कहा कि, और इस तरह इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। और ये सारी चीजें जब वो डिस्कस करते हैं विद नो अपोजिशन इन इंडिया, ठीक है, विद द राइजिंग इमेज, दैट डेफिनेटली दैट विल मेक अ सेंस। और फिर वो बात करेंगे जी कि जो हमारी INS विक्रांत है वो इस वक्त समंदरों में है, और अरहंत जो है वो भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, जो तेजस हैं वो हमें आसमानों में प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और जो अब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी की वो बात कर रहे हैं, हालांकि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एट टाइम उन्होंने अपना वो डायरेक्शन सेट कर दिया, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेज। और हम जो है फिर मोदी जी कहते हैं कि जी हमने वो जो कॉलोनियलिज्म थी उसके वो हमने सारे वो चीजें उछाड़ पछाड़ के रख दी हैं। तो ये वो चीजें मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू इंडिया इनसाइड, ठीक है जी। और ये बात कर रहे हैं, वैसे तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है उसने वॉर को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, पाकिस्तान के जो सियासतदान है, ये हम बड़ी गलत डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। हमें एक रास्ता मुतय्यन करना है अपने लोगों के लिए, ठीक है जी। देखें एक ब्रिटिश ओरिजिन का लड़का जो है वो सोनक जो है इज गोइंग टू बी क्या उसे कहते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, और बोरिस जॉनसन भी पीछे हट गए हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आप देखें हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। वो कोई इंडियन नहीं है या वो कोई इंडिया का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो ऑब्वियसली उसको फिर कैश इन किया जाता है। और भारत की डिप्लोमेसी पावर बहुत स्ट्रोंग है, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत जो है डे बाई डे ग्रो कर रहा है। भारत में इतनी बड़ी बड़ी सिटी है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 एयरपोर्ट और 12 टर्मिनल का किस तरीके से उन्होंने जो है 15 एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में जो है इनॉग्रेशन किए हर जगह से जो है, और 12 टनल का जो है अरुणाचल प्रदेश में भी जो है हर जगह नरेंद्र मोदी जी विकास के काम कर रहे हैं। विकास की ओर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो है वो नवाज शरीफ की सरकार आ गई है, फिर भी जो है वहाँ पे दाल चीनी चावल जो है खाने के पदार्थ जो है, रमज़ान जो है आ चुका है, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का महंगाई जो है आसमान छू रही है
किसी प्रकार का सहूलियत जो है वहाँ पे मिलने नहीं रही है। लोग वहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं पाकिस्तान के लोग, क्योंकि रमज़ान के समय में हर चीज़ बिल्कुल महंगा मिल रहा है, डबल दाम में हो गया है। और महंगाई को देखते हुए जो है पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि नई सरकार आने के बावजूद भी जो है वो महंगाई जो है पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि हर चीज़ का जो है दाम डबल ट्रिपल हो चुका है, जिससे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और वही बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने जो है कश्मीर को लेकर के बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके थे। जिस समय नरेंद्र मोदी जी जो है वो श्रीनगर गए हुए थे, वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ का जो है लोगों का भीड़ उमड़ा था। लोग उनके भाषण को संबोधित करते हुए लोग सुन रहे थे, उनकी तारीफ़ें कर रहे थे।